Hello everyone, welcome back to our channel Inside CSIT. My name is पूनम। मैं यहाँ पे बिहार स्टेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवा रही हूँ, सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस में जितने भी यूनिट हैं वो सब मैं आपको कवर करवाऊंगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए जो बीपीएससी टीआरई होने वाला है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम ऑलमोस्ट हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। बस एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, बाइनरी अरिथमेटिक। जैसे कि हमें अगर एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, डिवीजन करना हो, तो हम लोग कैसे करते हैं। तो हम लोग बारी बारी से सीखेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग करते हैं एडिशन। तो जैसे अगर हमें एडिशन करना हो तो सबसे पहले हमें ये सीखना होगा कि जीरो प्लस जीरो अगर है तो क्या होगा, जीरो। जैसे ये सब ना आपको जब डिजिटल लॉजिक में सर्किट बनाओगे, गेट बनाओगे, लॉजिक गेट, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इसीलिए हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया था बाइनरी नंबर, सो डैट कि वहाँ पे हमें काफ़ी हेल्प मिले। तो जैसे अगर हमें जीरो प्लस जीरो करना है तो जीरो होता है, जीरो प्लस वन अगर करना है तो वन होता है, वन प्लस जीरो तो वन होता है, और वन प्लस वन अगर करना है तो ये होता है हमारा 10। ये हमें याद रखना है, जिसमें कि ये क्या होता है, ये हमारा हो जाता है कैरी। अब जैसे सपोज डैट कि मैं एक क्वेश्चन लेकर बताती हूँ कि अगर एग्जाम में आता है कि इसको एडिशन करो तब क्या होगा इसका आंसर। जैसे सपोज डैट कि हमारा क्वेश्चन है 1 0 1 0 1 और 0 1 1 0 0, कुछ भी है। तो देखो 1 0 क्या होगा, 1 0 1 1, जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस जीरो क्या होता है, जीरो। अब देखो वन प्लस वन क्या हमने बताया, 10। तो 10 में क्या होता है, जीरो लिखा जाता है और वन कैरी होता है। मतलब कि ये क्या होगा, जीरो होगा और कैरी हमारा ऊपर आ जाएगा। फिर देखो वन प्लस वन क्या हो गया, फिर से जीरो होगा और कैरी हमारा हो जाएगा वन, और फिर से वन प्लस वन क्या हो जाएगा, जीरो, और कैरी हमारा वन, और यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एडिशन हम लोग कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना है, सिंपल, बस वन प्लस जीरो वन हो गया, जीरो प्लस जीरो जीरो होता है। इसमें याद रखना है वन प्लस वन क्या होता है, जीरो होता है, और एक हमारा जो कैरी होता है वो यहाँ आ गया कैरी। और फिर से देखो ये वन और प्लस वन फिर से जीरो होगा और कैरी हमारा वन होगा, और वन प्लस वन फिर से जीरो होगा और कैरी वन होगा। बेसिकली ये क्या होता है, जैसे देखो वन प्लस वन क्या होता है, टू होता है, और टू का बाइनरी निकालो। इसी तरह से लिखते हैं ना हम लोग, टू का बाइनरी। तो ये हमारा लिखा जाता है और ये हमारा कैरी जाता है, और कुछ नहीं है, सिंपल है, ज़्यादा कंफ्यूज होना ही नहीं है। और कॉन्सेप्ट यही कहता है कि वन प्लस वन जीरो नहीं होता है, वन प्लस वन देखो टू होता है। सब हम लोग जानते हैं डेसिमल में क्या होता है, वन प्लस वन टू होता है। और टू का बाइनरी निकालो, क्योंकि हम लोग ये क्या है, बाइनरी है, 1 0 1 0 क्या है, बाइनरी नंबर है। तो हम लोग वन प्लस वन रटेंगे नहीं कि वन प्लस वन है तो जीरो होगा, नहीं, समझ के देखेंगे कि वन प्लस वन क्या होता है, दो होता है, और दो का बाइनरी क्या होता है, 10 होता है। 1 0 मतलब क्या होता है, जिसमें कि हमारा जीरो लिखा जाता है और वन कैरी बचता है। फिर ये वन बचा कैरी, तो वन प्लस वन फिर से टू हो गया, तो टू का फिर से बाइनरी क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे जीरो और कैरी हमारा वन आ गया। फिर वन प्लस वन फिर से 10 हो गया, तो कैरी जीरो बच, सॉरी जीरो लिखा है और कैरी हमारा वन बच गया। तो इस तरह से हम लोग करते हैं एडिशन। तो ये तो हमारा हो गया एडिशन। अब जैसे इसको प्रूव करना हो कि ये सही है या फिर नहीं है, तो जैसे देखो इसका बाइनरी क्या हो जाएगा, क्या है, 1 0 1 0 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 16 8 4 2 1, यही होगा ना, 16 21, ये 21 हो गया हमारा, मतलब कि ये 21 है। और ये है 0 1 1 0 0, मतलब कि 8 4 2 1, मतलब कि 12 है। तो ये हो गया 12। अब देखो इसको ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 33। अब देखो ये जो हमारा आया है 1 0 0 0 0 1, यही है, 1 2 4 8 16 32। अब देखो 32 यहाँ हो गया, और प्लस ये वन क्या हो गया, 33, मतलब क्या हो गया, इक्वल टू, मतलब कि हमारा आंसर सही है। आप इस तरह से भी चेक कर सकते हो, इसका डेसिमल निकालो, ये 21 हो गया, इसका डेसिमल निकालोगे तो 12 हो जाएगा, और जो हमारा ऐड करके आया वो 33। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 33। तो इस तरह से हम लोग एडिशन निकालते हैं बाइनरी का। ये हो गया हमारा बाइनरी एडिशन। अब अगर हमें कहता है कि सब्ट्रैक्शन निकालो, बाइनरी सब्ट्रैक्शन,
बाइनरी सब्ट्रैक्शन तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो जैसे देखो इसमें क्या होता है कि अगर कहता है कि 0 माइनस 0 करो तो क्या होगा? 0 होगा। अगर कहता है कि 1 माइनस 0 करो तो क्या होगा? 1 होगा। 1 माइनस 1 कहता है तो क्या होगा? 0 होगा। बट अगर 0 माइनस 1 कहता है तो ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ये क्या करेगा? जो भी इसके बाद वाला डिजिट रहेगा ना उससे ये क्या करेगा? कैरी लेगा। और कैरी लेगा तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 नहीं होगा, 1 0 हो जाएगा। और 1 0 क्या होता है बाइनरी में? अगर हम हमारा ये बाइनरी 1 0 है तो डेसिमल में क्या होगा? 2 होगा। तो 2 में से 1 गया, कितना बचा? तो 1। तो इस तरह से हमारा होता है सब्ट्रैक्शन बाइनरी का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन लेकर बताती हूँ। जैसे सपोज दैट कि एक क्वेश्चन मैं लेती हूँ 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0। सपोज दैट कि इसको हमें करना है सब्ट्रैक्शन। तो कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पे क्या है? 0 है। 0 में से 1 जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये देगा, इसको बोरो देगा, मतलब कि ये बोरो लेगा इससे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये इसको दे देगा तो ये क्या बच जाएगा? हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब ये 10 नहीं है, ये है 1 0। और इसका बाइनरी हम लोग लिखते हैं तो क्या होता है? 2 होता है। तो 2 में से 1 गया, क्या बचेगा? 1। अब यहाँ पे देखो क्या बच गया? 0 बच गया। तो अब ये बोरो इसके पास तो है ही नहीं, तो ये इसको देगा तो ये 10 हो जाएगा। ये इसको देगा तो ये 10 हो जाएगा। बाकी बचेगा ये क्या है? 1 बचेगा, क्योंकि ये उसको दे देगा। मतलब कि यहाँ पे भी क्या है? 2 है। 2 में से 1 दे देगा इसको, तो यहाँ पे तो 1 ही बचेगा ना। तो ये देखो फिर से 2 हो गया, फिर 1 बचेगा। फिर यहाँ पे देखो क्या है? 1। 1 में से 1 गया, क्या बचा? 0। और इसके पास तो कुछ है ही नहीं क्योंकि ये तो बोरो दे दिया। तो ये क्या हो जाएगा? 0 0 1 1। अगर देखो इसको प्रूव करना है तो क्वेश्चन क्या था हमारा? 1 0 1 0 यही था। तो क्या होता है ये? 8 4 2 1 क्या हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। मतलब कि ये क्या है? 10 है। और ये है 0 1 1 1, मतलब ये क्या है? ये 7 है। ये 7, इसको माइनस करो तो कितना हो जाएगा? 3। अब इसको देखो 2 1 3 इक्वल टू है। तो इस तरह से हम लोग करते हैं सब्ट्रैक्शन बाइनरी का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से बोरो लेता है। जैसे देखो एक क्वेश्चन और करवाती हूँ, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है लोगों को। तो मैं और ज़्यादा प्रैक्टिस करवा देती हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं दोबारा क्वेश्चन करवा दूँगी। वैसे आई होप आप दोबारा देखिएगा वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत ही ईज़िली बताया है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे देखो सपोज दैट कि 1 ट्रिपल 0 है और यहाँ पे है 0 1 1 1। इसको करना है हमें सब्ट्रैक्शन। तो कैसे करेंगे? देखो 0 में से 1 जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसके पास भी नहीं, इसके पास भी नहीं, इसके पास है। तो ये बोरो देगा इसको तो ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। मतलब क्या है? 10 नहीं है, ये 1 0 है। मतलब कि ये क्या है? 2 है। डेसिमल में अगर देखा जाए तो इसके पास क्या करेगा? ये इसको देगा तो इसके पास भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और इसके पास क्या बचेगा? 1 बचेगा। क्योंकि इसको एक दे दिया तो ये 2 हो गया और इसके पास क्या बचा? 1 बचा। फिर इसके पास 2 है अभी तक, तो फिर ये इसको दिया तो ये क्या हो गया? ये 10 हो गया, मतलब 1 0 2 हो गया। और ये फिर क्या बचा? 1 बचा। तो अब यहाँ से देखो 2 में से 1 गया, क्या बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ पे क्या है? 1 है तो 1 है। 0 यहाँ पे क्या है? 1 है, 1 है 0। और ये तो 0 ही हो गया। तो ये हमारा होगा राइट आंसर। अब देखो अगर इसको प्रूव करना है तो कैसे करेंगे? हमारा क्वेश्चन क्या था? 1 ट्रिपल 0 था। तो ये क्या होता है? 8 होता है। राइट, ये 8 हो गया। और ये क्या हो गया? 7 हो गया। इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। और यही तो हमारा आंसर है। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन। और आपके लिए क्वेश्चन देती हूँ, आप खुद से बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसका बाइनरी सब्ट्रैक्शन क्या आ रहा है। क्वेश्चन है हमारा
1 0 1 1 ट्रिपल जीरो, उसके बाद है ट्रिपल जीरो और ट्रिपल वन। इसको करना है आपको सब्ट्रैक्शन, और इसका आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या आ रहा है। ये है होमवर्क आपका। तो आई होप आपको बाइनरी सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया होगा कि किस तरह से बोरो लेते हैं और किस तरह से सोल्व करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो देखो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन ना बहुत ही इजी है, मतलब कि कुछ है ही नहीं। जैसे हम लोग एडिशन देखे थे ना, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन भी है। अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना तो सब्ट्रैक्शन ही है, बाकी सब इजी है। तो देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि अगर 1 × 1 है, मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो ये क्या होता है 1 होता है। अगर 1 मल्टीप्लाई 0 तो ये 0 होगा। 0 मल्टीप्लाई 1 0, 0 मल्टीप्लाई 0 0। कुछ करना ही नहीं था। अब जैसे सपोज डैट कि आता है कि 1 0 1 है, 1 1 है, मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो गया 1 हो गया, ये 0 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 1 1 1, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। और अगर इसे प्रूव करना है तो इसका बाइंडिंग क्या होता है, डेसिमल 5 होता है, और इसका क्या होता है 3 होता है। और ये क्या हो गया, अगर मल्टीप्लाई करो तो 15 हो जाएगा, और 8 4 2 1 8 से बात हो जाएगा 15, हो गया ना 15। ये यही तो हमारा आंसर है। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बहुत ही ईजी है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन वाला है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा वो भी ईजी हो जाएगा। और अगर डिवीजन की बात करें, जैसे बाइनरी डिवीजन, तो बाइनरी डिवीजन भी कुछ नहीं है, वैसे ही करना है। जैसे सपोज देखिए क्वेश्चन में ले लेती हूँ 1 0 0, इसको डिवाइड करना है 1 1 0 0, तो कितने टाइम्स लगेगा 1 टाइम से, तो ये हो जाएगा 1 0 0, तो माइनस करो तो 0 0 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये 1 1 0 0। जिस तरह से करते हैं ना वैसे ही करना है, कुछ नहीं करना है। तो इस तरह से हम लोग बाइनरी डिवीजन करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजीली मैंने बताया है। छोटा सा टॉपिक था कि अगर एडिशन आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन आ जाता है, या फिर सब्ट्रैक्शन आ जाता है, डिवीजन आ जाता है कि सोल्व करो, तो हमें घबराना नहीं कि वहाँ पे कैसे करेंगे, बहुत ही ईजिली हम लोग कर सकते हैं। तो आई होप आपके लिए ये सीरीज हेल्पफुल रही होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट्स है, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको कवर करवा दूँगी। और ये ऑलमोस्ट हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया है आज के सीरीज में। अगर कोई डाउट्स है, अगर जो स्टार्टिंग से देख रहा है, 6 7 क्लासेस मैंने लिए हैं बाइनरी नंबर सिस्टम के, तो अगर कोई दिक्कत है, कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो आप बेझिझक बताइए, मैं उसको सॉल्व करवा दूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।